conjugation effect. Mesomeric effect, resonance effect, or conjugation effect. Delocalization of electron pair is known as resonance. Delocalization of electron pair is known as resonance. Delocalization of electron pair is known as resonance. If this delocalization occurs at 1-3 position or at alternate position, then it is known as mesomery. ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पेयर का डिलोकलाइजेशन कहीं पर भी होता है उसे हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। क्या होते हैं? रेजोनेंस। और अगर ये 1-3 पोजीशन पर या अल्टरनेट पोजीशन पर होता है तो फिर हम लोग इसे मेसोमेरी कहते हैं। फॉर मेसोमेरी position 1 should have 5 and 3, and position 3 should have one of the following conditions. Like 5 or negative charge or lone pair or yes coming positive charge or RH. ध्यान रखना, ये ध्यान दो सब लोग। मेसोमेरिज्म के लिए ध्यान देना, मेसोमेरिज्म के लिए पहले पोजीशन पर क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड, पहले पोजीशन पर पाई बॉन्ड, और तीसरे पर इनमें से कोई एक कंडीशन होना चाहिए। पाई बॉन्ड हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर क्या हो, हार्ड इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन है तो वहाँ पर मेसोमेरिज्म पाया जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली 2-3 लाइन को मिटा दे रहे हैं। तो ध्यान रखना, पहले पोजीशन पर पाई बॉन्ड और तीसरे पर क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और इनमें से कोई एक होगा अगर तो फिर वहां पर मेसोमेरिज्म स्टार्ट में आपको बता दिए कि पहले पर पाई बॉन्ड, तीसरे पर पाई बॉन्ड हो, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या फिर क्या हो,
8 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर मीसोमेरिज पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? मीसोमेरिज। इसको डालना पाइबान आंतरिक संख्या। मतलब पहले पर पाइबान तो होगा ही, तीसरे पर क्या होगा? पाइबान। तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन है पाइबान। फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन है पाइबान। देखिए बेटा यहाँ पर CH2 CH पहली पोजीशन पर पाइबान, सेकंड थर्ड पर भी क्या है? पाइबान। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर आपसे कहा जाए कि क्या यहाँ पर शर्तें पाई जा रही हैं, तो आप कहेंगे हाँ यहाँ पर भी शर्तें पाई जा रही हैं, यहाँ पर भी है। पहले पोजीशन कहा गया है, पहली पोजीशन कहा गया, पहला कार्बन नहीं कहा गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पाई मान है उसको पहली पोजीशन मान लो, तो ये पोजीशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, 3 पर भी क्या आ गया? पाई मान आ गया। तो ध्यान दो, ये नेमिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसी नेमिंग नहीं कि पहले कार्बन ये यहीं से पहला गिना जाएगा, नहीं। यहाँ पर जब लोग रेजोनेंस या मिसोनेंस की बात कर रहे हैं, तो जिस कार्बन पर पाई बॉन्ड है उसको पहला मान ले रहे हैं और फिर वहां से गिनना शुरू करेंगे, दूसरा है, तीसरा। देखो पहले पर पाई बॉन्ड था, तीसरे पर पाई बॉन्ड है। कोई चीज यहाँ पर पहले पर पाई बॉन्ड है, सेकंड थर्ड पर भी पाई बॉन्ड है। ध्यान ना बेटा, यहाँ पर आइटम 1 2 3 4 कर देते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, ये मीसोमेरिज थोड़ा सा समझना ज़्यादा ध्यान लगा के है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा और इफेक्ट के कंपेरिजन में थोड़ा सा इसको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान रखना, कार्बन 3 और 4 ने पाई बॉन्ड बनाया है, तो बॉन्ड बनाया होगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो ये जो बॉन्ड बना है इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन 3 का है, एक 4 का है, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन 4 के पास चले गए। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब कार्बन 4 के पास चले गए तो क्या होगा? क्या होगा? 4 पर माइनस चार्ज, ये तो होगा ना, और 3 पर प्लस, ये बॉन्ड रहेगा, एक बॉन्ड हट जाएगा। तो ध्यान दो, 4 पर माइनस, 3 पर प्लस, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, 3 पर प्लस है, अब 1 और 2 के बीच का जो बॉन्ड है 2 3 के बीच में आ जाएगा। ऐसे उठा के यहाँ पे रख दो, तो हम ऐसे दिखा रहे हैं, उठा के रख दिया गया, तो बॉन्ड को रख दिया गया, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को रख दिया गया। तो कार्बन 2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन 2 के पास ही है, लेकिन एक का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 3 के पास। तो जब एक का इलेक्ट्रॉन 3 के पास चला गया तो 3 पर प्लस चार्ज था, है कि नहीं? तो अब इलेक्ट्रॉन आने से माइनस हो गया, तो प्लस माइनस आने खत्म हो गए, न्यूट्रल हो गया। प्लस कहाँ पे आ गया? 1 पर। प्लस कहाँ पे आ गया बेटा? 1 पर, है कि नहीं? और माइनस कहाँ पे है? 4 पर। 2 और 3 पर कोई फर्क नहीं। तो ये ध्यान दो, तो ये हो जाएगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2 माइनस। ऐसे भी कह सकते हो, आगे वाला बॉन्ड जिस आइटम पर खत्म हो रहा था वहीं पर माइनस बन जाएगा, पीछे वाला बॉन्ड आगे खिसक जाएगा, और जहां सटेगा वहां पर क्या आ जाएगा? प्लस। चलो उसको बना दो, और इसको आप खुद बनाओगे, हम देखेंगे। इन दोनों को आप बनाओगे, इसको आप बना दो पहले, फिर इन दोनों को ट्राई करो, देखिए।
ये O यहाँ कहाँ है, और यहाँ है तो O क्यों लेगा, O ये CH यहाँ CH है, इसको CH बना और इसको O बना, फिर से बात करूँगा। ये डिफरेंस है, रेजोनेंस में बांड बनता है और टार्कोमेल में एटम, तो ये जो ही रहेगा ये बांध जो पीछे से आगे आ गया है तो यहाँ पर हाँ ठीक चल रहा है, इसको अब ये जो लोन पेयर है उससे आपको परेशान नहीं होता है, ध्यान दो, लोन पेयर से आपको आपने कंप्लीट हुआ है ना, आपने कंप्लीट हुआ है, ये अभी भूलो थोड़ी देर के उसको, अब ये आपको बताया है एटम ए, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये 3 और 4 वाला बांध कहाँ पे आ जाएगा, 4 पे, ध्यान दो, ये 3 और 4 का ये बांध हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो अभी क्या हो गया माइनस, ये हो गया 3 पर प्लस 1 और 2 के बीच का जो बांड है कहाँ पे आ गया, 2 3 के बीच में, ध्यान देना बेटा, ये 3 और 4 का बांड चला गया 4 पे, तो 4 पे माइनस हो गया और 3 पर क्या हो गया प्लस, ध्यान रखिएगा 3 पे प्लस, अब 1 और 2 के बीच का बांड उठ गया है 2 3 के बीच में, तो 2 का इलेक्ट्रॉन तो 2 के पास रहा, 3 का 1 का इलेक्ट्रॉन 3 के पास चला गया, तो 3 का प्लस आ जाएगा 1 पर, फिर क्या हो जाएगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा O माइनस। आप जो कह रहे हो कि यहाँ पर तो पहले ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन था, एक माइनस के कारण 7 हो गया, आपने कंप्लीट करना है तो एक ही शेयर किया है ना, डबल बॉन्ड होगा भाई किसके, हाँ डबल बॉन्ड ठीक है, और क्लियर, और सर ऐसा नहीं हो सकता, मतलब एक बॉन्ड इधर से जाएगा और उधर, हमेशा एक ही डायरेक्शन ही जाएगा, क्या हुआ, जो बॉन्ड होगा हाँ हमेशा एक ही डायरेक्शन में, हाँ एक ही डायरेक्शन, अब पीछे लौटा दो चाहो तो, अब इसको चाहो पीछे लौटा दो, ये माइनस यहाँ बांध बना लेगा, बांध यहाँ, अगर ब्रांच हो तब कैसे है, ठीक है, तो आप केवल ब्रांच से मतलब नहीं है, केवल एटम से मतलब है, केवल पाई बॉन्ड से मतलब है, 1 2 3
4, 3 और 4 का जो बॉन्ड है वहां पे आ गया, 4 पर माइनस बन गया। 1 और 2 के बीच का जो बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में आ गया। अब 1 पर क्या करेंगे, प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर रहेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या रहेगा तो माइनस। सुन रहे हो? चलो ठीक, चलो हाँ, क्या दिक्कत है अभी? ठीक है, बस ये देखना है कि 3 और 4 के बीच का जो बॉन्ड है वो 4 पर माइनस बनेगा। ठीक है यार, 1 और 2 के बीच का बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा 2, 3 पर, और 1 पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो भी और देखते हैं। अब ध्यान देना क्या, दूसरा पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। दूसरा पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड लोन पेयर आपको 5 कंडीशन बताया था ना, तो दूसरा फर्स्ट पोजीशन पे क्या होना चाहिए पाई बॉन्ड, और थर्ड पोजीशन पे बेटा लोन पेयर। यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर Cl, ये ध्यान देना CH2 पहला पोजीशन हो गया, दूसरा तीसरे पर क्या हो गया लोन पेयर। और ध्यान देना इधर लोन पेयर ये जो Cl का है यहाँ पर बॉन्ड बना देगा, ऐसे समझिएगा। अब ऐसे देखो जब दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आएगा तो बॉन्ड बनेगा, मान रहे ना। और ये जो बॉन्ड है यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा बॉन्ड जब हटके किसी एटम पर जाएगा तो बॉन्ड माइनस चार्ज कर देगा, और माइनस चार्ज बॉन्ड में बदलेगा। मतलब ऐसे करो बॉन्ड को माइनस चार्ज बना सकते हो और माइनस चार्ज को बॉन्ड बना सकते हो। ये बॉन्ड वाला बॉन्ड हटके एटम पर जा रहा है, इसमें माइनस चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर डायग्राम उदाहरण बना के नीचे बना देना, आप लोग आगे बना दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया CH2 माइनस, यहाँ पर क्या हो गया सिंगल बॉन्ड हो गया Cl, यहाँ पर क्या हो गया Cl डबल बॉन्ड Cl, लेकिन Cl पर अब एक प्लस आ जाएगा, समझिएगा बेटा। Cl पर क्या आ जाएगा प्लस, क्यों प्लस क्यों, ये ध्यान दो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं Cl के हैं या किसी और के हैं, Cl के अपने इलेक्ट्रॉन है ना। अब यहाँ पर जब यहाँ पर ना देखो, अब यहाँ पर अगर पूछा जाए तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर पहले Cl के थे, Cl के अपने इलेक्ट्रॉन थे। अब अगर पूछा जाए यहाँ पर कार्बन 2 से पूछो कि ये इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन 2 बताएगा मेरा है, Cl ने बताएगा कहाँ आप किसका है, हमारा नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास एक पेन है, हमने आपको दे दिया, तो आपको दे दिया तो आपसे कोई पूछे ये पेन किसकी है, तो आप ये थोड़े कहोगे कि हमारी नहीं थी, हमें कहीं से मिली है, आप तो कहोगे ना मेरी है, मिल गई तो मिल गई, तो आपको तो मिल गई ना, लेकिन हमारी पेन तो चली गई, तो हमारे पास तो कमी हो गई। तो कमी को दर्शाते किससे है, प्लस से। कमी को इलेक्ट्रॉन की कमी अगर है तो उसको किससे दर्शाते हैं, प्लस से। तो अब इस कार्बन से पूछो कि इलेक्ट्रॉन किसका है तो कहेगा मेरा है, Cl से पूछो भैया ये इलेक्ट्रॉन किसका है, बोलेगा हाँ इसी का है। अब तो नहीं कहेगा कि मेरा तो मैंने दाम दे दिया है, तो थोड़ी देर पहले तो दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के थे, तो Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसलिए इसको Cl पर क्या आना चाहिए प्लस। अच्छा, अब कार्बन, इस कार्बन 2 को देखो बेटा, इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्यों, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन 1 को दिया ना, ये
तो फर्क किसके पर पड़ा? 1 पर और 3 पर। 1 का गया इसलिए उस पर प्लस आ गया और 3 को मिला इसलिए उस पर माइनस आ गया। तो 2 पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कि पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के थे, यहाँ बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बनने के कारण Cl पर प्लस आ गया, 2 का इलेक्ट्रॉन 1 को मिल गया इसलिए 1 पर क्या आ गया? माइनस आ गया। इसको कर लीजिए और एक डायग्राम आपको खुद बनाओ। इसको बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, स्लो इसलिए कि ये चीज थोड़ा सा ये डायग्राम बनाना आना चाहिए आप लोगों को। ये दोनों डायग्राम हम उम्मीद करेंगे कि आप बनाओगे। देखें कितने लोग बना लेते हैं। और ज्यादा नहीं, बस आइटम 1 2 3 काउंट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। बराबर से दो एग्जाम्पल हैं, आगे आगे ऐसे बनाना, इधर आगे बढ़ाओ ऐसे। CH2 डबल बॉन्ड CH, NH2 CH2 डबल बॉन्ड CH, OH में CH ये सही चीज होती है कि यहाँ पे ऐसा है ये वन यहाँ का अच्छा आ गया तो ये तब ये प्लस हो जाएगा। इसको यहाँ पर ये एरो दिखाओ, एरो में यहाँ पर दिखाओ।
तो यहाँ पर एरो दिखा है कि ये जेरो नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ पर फिर से साफ साफ ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। नहीं, ट्रिपल नहीं होगा। अगर डबल होगा तो तब आएगा तो ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन सिंगल है तो ट्रिपल कैसे होगा? ध्यान दो सभी लोग कैसे। इधर देखो एटम 1 2 3, ये 2 और 3 का जो लोन पेयर है, 3 का जो लोन पेयर है 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बना लेगा, और ये पाई बॉन्ड किसमें मिल जाएगा? 1 और 2 में, मतलब 1 पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान दो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH और O के बीच में डबल बॉन्ड और O पर प्लस हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना, ये लोन पेयर बॉन्ड में बदल गया और बॉन्ड किसमें? नेगेटिव चार्ज में। ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्फिगरेशन। पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर पाई बॉन्ड और थर्ड पोजीशन पर क्या होना चाहिए बेटा? नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट पोजीशन पर पाई बॉन्ड और थर्ड पर क्या होना चाहिए? जो आपने ऊपर बनाया है यही सेम चीज है, बस थोड़ा सा एक अंतर रहेगा। ये ध्यान देना बेटा। यहाँ पे इधर देखिएगा सभी लोग भैया, ये ध्यान दे बेटा, ये पहले पोजीशन पर पाई बॉन्ड और तीसरे पर नेगेटिव चार्ज है ये। अब इसका डायग्राम अगर बनाया जाए, ध्यान दो, नेगेटिव चार्ज को हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन मानेंगे। क्या मानेंगे? 2, एक अपना और एक मिला हुआ। ऐसे देखो, इधर देखो सब लोग, 2 इलेक्ट्रॉन को माने, जैसे मान लो CX है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बाहर बना था, दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो कार्बन के पास आ जाए तो कार्बन पर क्या आ जाएगा? ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और X का इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो X पर क्या आ जाएगा? प्लस, और C पर क्या आ जाएगा? माइनस। तो माइनस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना काउंट करेंगे? 2, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अपना है, कार्बन का था ना, और एक इलेक्ट्रॉन X का है, तो मिला हुआ एक है और एक अपना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मानेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन माना जा रहा है, एटम 1 2 3। जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था ना, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या किया था? बॉन्ड। वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, और 1 2 के जो बीच का बॉन्ड था वो 1 पर माइनस हो गया। तो यहाँ पर जो डायग्राम बनने वाला है CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान देना, एटम 3 पर माइनस चार्ज था, यहाँ पर एटम 3 पर कोई चार्ज नहीं था। इस एटम ऑक्सीजन से पूछो ये इलेक्ट्रॉन किसका है, तो ऑक्सीजन क्या कहेगा कि कार्बन 2 का है। क्या कहेगा? कार्बन 2 का। कार्बन 2 भी कहेगा हाँ ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, जबकि थोड़ी देर पहले ये इलेक्ट्रॉन किसका हुआ करता था? ऑक्सीजन का। मतलब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया है, इसलिए ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन 3 ने अपना इलेक्ट्रॉन 2 को दे दिया है, जैसे उधर ऑक्सीजन दिया था। लेकिन इसमें और इसमें एक अंतर है। जैसे हमने समझाते समय कहा था कि हमने अपनी एक पेन इनको दे दिया और वही पेन इन्होंने उनको ट्रांसफर कर दिया। हमारे पास कमी हो गई, इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको एक पेन मिल गई। अब की बार क्या है, हमने अपनी पेन दिया था, इस केस में क्या है, हमें किसी ने पेन रखने के लिए दिया था, वही पेन हमने इनको दिया और इन्होंने अगले को ट्रांसफर कर दिया। तो इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सेहत उनकी और हमारी पर पड़ा, हमारे पर भी कोई नहीं पड़ा। हमने रखा था, हमने दे दिया, तो अब रखने वाला बोझ तो खत्म हो गया ना।
इसका मतलब जैसे पहले थे नॉर्मली वैसे हो गए। तो वही ये किसी का इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था, किसी को इसने भी दे दिया किसी को, इसका बोझ तो खत्म हो गया ना, इसका मतलब अभी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। उसका इलेक्ट्रॉन नहीं माइनस है तो इसका माइनस का क्या मतलब, माइनस का मतलब मिला हुआ इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ तो एक उसका भी होगा ना, क्या हुआ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन उसका भी उसमें होगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है ही उसका, ये बात बना ना। ओके, बात बनाया ना, तो इसका तो अपना इलेक्ट्रॉन तो रखा है अपना, और जो मिला हुआ था इसको लेके शेयर कर लिया। समझ में आया? तो बनेगा वैसे डायग्राम, ध्यान दो, जैसे यहाँ बनाए थे वैसे यहाँ, बस अंतर दोनों में क्या है, यहाँ एटम न्यूट्रल हुआ करता था इसलिए उस पर प्लस आ गया, और यहाँ पर नेगेटिव था इसलिए क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। करना वही है। यहाँ पर डायग्राम CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH माइनस, इसको बनाओ, इसको बनाओ। ये डायग्राम बनाने आना चाहिए आपको, बहुत जरूरी है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH माइनस CH3। जिसका बन जाएगा ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करो ना। अच्छा, इसको इसमें बनाया ये फिर डबल बॉन्ड सिंगल ये डबल बॉन्ड पूरा इधर बेटा आप लोग अब ये क्या है, ये वन जब ये इधर ऐसे एरो के साथ दिखाओगे तो समझ में आएगा, ये यहाँ पे आएगा ना बेटा, और ये यहाँ पे आएगा, तो अब ये यहाँ पर आएगा तो इसका तो यहाँ तो माइनस होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये माइनस बस। देखो एक लाइन में है, इसकी मतलब जो पैर दोनों तोड़ देते हैं वो समझ होगा, वो समझ गया। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, बोलो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, ध्यान देना। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH प्लस CH2 प्लस, ध्यान दो, एटम 1 2 3, 1 और 2 का जो पाई बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में अगर आ जाए तो ध्यान देना, एटम 2 का इलेक्ट्रॉन 2 के पास रहेगा, 1 का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3 के पास, तो 3 पर क्या आ जाएगा, ये 3 का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, और प्लस पहले से तो न्यूट्रल हो जाएगा, और इसका प्लस यहाँ पे चला जाएगा। ये हो जाएगा।
इसको बना देंगे क्या? चलो इसको छोड़ते बात बनाएंगे इसको थोड़ा थोड़ा समझो। बन गया? यहाँ पर दिखाया करो, प्रोडक्ट में दिखा दे तो ये गलती करते हो। रिएक्टेंट में दिखाया करो, इधर दिखाया करो कि ये यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ हुआ ये देखो, ये बांध यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है? ये प्लस करके यहाँ ठीक है ना? तो प्रोडक्ट साइड में वो दिखाते हो, ये गलती कर देते हो। बन गया तो? हाँ ठीक है। एक चीज है ये चीज कुछ है अब ध्यान देना, इधर दो एटम 1 2 3 4, 1 और 2 के बीच का जो पाई बॉन्ड है 2 3 के बीच में आ गया, तो ये 3 का प्लस आप कहाँ कर जाएगा? 1 पर। ये ध्यान दो, ये पाई बॉन्ड यहाँ से हटा सिंगल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? ये प्लस आप यहाँ से हटा, ठीक है ना? अब लास्ट है पाई बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। पाई बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट पोजीशन पाई बॉन्ड, थर्ड पोजीशन आठ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट पोजीशन पाई बॉन्ड, थर्ड पोजीशन आठ इलेक्ट्रॉन। थर्ड पोजीशन पे आठ इलेक्ट्रॉन। सेम यही है, डायग्राम ऐसे बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, वहां पर आठ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ध्यान दो, ऐसे समझिएगा बेटा, ये ध्यान देना। एटम 1 2 3 थोड़ा समझिए, एटम 1 और 2 एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बांध रहे हैं। 2 अपना इलेक्ट्रॉन 1 के साथ शेयर किया था, इसलिए 1 के साथ बांधना था। अब 2 अपना इलेक्ट्रॉन 3 के साथ अगर शेयर कर रहे ऐसे, तो 3 और 2 मिलके इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, तो अब एक का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री, और बॉन्ड बन गया किसके बीच में? 1 अपना 2 और 3 के बीच। इसको समझो, थोड़ा समझिएगा, ऐसे समझिए, ऐसे ये पाई बॉन्ड है ना भैया, ऐसे देखो, ये पाई बॉन्ड है और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। समझो थोड़ा सा, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, शेयर में करो, बॉन्ड तोड़ दो, जिसका भी इलेक्ट्रॉन उसको दे दो ऐसे। अब देखो एटम 2 की क्या स्थिति है? एटम 2 की स्थिति ये है कि ये 1 के साथ शेयर करेगा तो 1 के साथ पाई बॉन्ड बन जाएगा, 2 3 के साथ शेयर करेगा तो 3 के साथ पाई बॉन्ड बन जाएगा। अगर ये 1 के साथ शेयर किया तो 3 का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, अगर ये 2 के साथ शेयर किया तो 1 का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। 2
जैसे हम बीच में ऐसे हाथ फैला खड़े हैं, अब एक आदमी इधर हाथ फैला खड़ा है, एक आदमी इधर हाथ फैला खड़ा है, हम इनके साथ हाथ मिला लिए तो इनके साथ बांध बन गया, ये हाथ मिला लिए, इनके साथ मिला लिए तो इनके साथ बांध बना लिए, तो हम तो दोनों साइड से फायदे में है, जो बीच में है कोई सेम चीज है। तो ये आइटम 2 अगर एक के साथ सेलेक्ट किया तो एक के साथ बांध बन गया, तब 3 का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और 3 के साथ सेलेक्ट किया तो 2 का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ठीक है, वही है। तो और कुछ नहीं है, एक और उम्मीद है ये सबसे बन जाएगा। आइटम 1 2 3 4, तो क्या होगा, अब की बार इलेक्ट्रॉन किसका फ्री कर देंगे, एक का, 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड। तो ये 5 कंडीशन है जहां पर मेसोमेरिज्म पाई जाएगी। कितनी कंडीशन है, 5 कंडीशन है जहां पर मेसोमेरिज्म पाई जाएगी। अब कुछ पॉइंट आपको नोट करके लिखने हैं, अगर ये डायग्राम बनाना आएगा तो ठीक है, नहीं तो जो पॉइंट नोट करके लिखाएंगे उतना रटे रहोगे तब भी काम चलेगा। देखें ध्यान रखकर नोट करके, if any position has more than 1 pi bond or lone pair, then only one takes part in resonance. अगर एक ही पोजीशन पर, ध्यान रखना, एक ही पोजीशन पर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है या एक से ज्यादा लोन पेयर है तो सभी भाग नहीं लेंगे, केवल एक ही रिजोनेंस में भाग लेगा, केवल एक ही रिजोनेंस में क्या करेगा, भाग लेगा। यहां पर ध्यान रखना, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान रखना। आइटम 1 2 3 4, पहली कंडीशन, पहले पोजीशन पर पाई बॉन्ड, तीसरे पर भी क्या है, पाई बॉन्ड, तीसरे पर भी क्या है, कितने पाई बॉन्ड है, 2। हमें 2 से मतलब नहीं, हमें 1 से मतलब है। और क्या बताए थे कि 3 और 4 का जो पाई बॉन्ड है वो 4 पर क्या बनेगा, माइनस, क्या बनेगा, 1 और 2 के बीच का जो पाई बॉन्ड है कहां जाएगा, 2 और 3 के बीच में, और क्या होगा, 1 पर प्लस, ये इलेक्ट्रॉन यहां से हट गया ना, तो 1 पर प्लस हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। 2 और 3 के बीच में क्या गया बेटा, डबल बॉन्ड। और C और N मतलब 3 और 4 के बीच में कितने बॉन्ड थे, 3, 1 चला गया तो बचा कितना, 2, और N पर क्या हो गया, माइनस। अच्छा, ये पॉइंट क्या लिखे हो, if any position has more than 1 pi bond or lone pair then only one takes part in resonance। अगर ये पॉइंट जानते हो और नहीं जानते हो तो क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान देना। अभी कभी वैसे ओरली चर्चा किए थे कि अगर कहीं पर पाई बॉन्ड है तो वहां पर एडिशन रिएक्शन होगा, एक आध एक्सेप्शन है, जैसे बेंजीन को छोड़ दो तो क्या होगा, एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ पर पाई बॉन्ड है, C और N के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर इस दशा में एडिशन रिएक्शन हो सकता था, हो सकता था नहीं, क्या अभी भी एडिशन रिएक्शन हो सकता है, हो सकता है, अभी भी पाई बॉन्ड है, एक बचा है कि नहीं, तो पाई बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन होता है, होता है, क्या होता है, तो एक पाई बॉन्ड चला गया, एक है, तो इसका मतलब क्या अभी एडिशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, आप कहेंगे हाँ अभी भी एडिशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, मतलब चूंकि एक ही पाई बॉन्ड भाग लेगा। अब डायग्राम बना पाओ या ना बना पाओ उसका मतलब नहीं है, बन जाए तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं बने तो पॉइंट अगर आपने याद किया है कि एक ही भाग लेगा तो इसका मतलब अगर यहाँ पर एक, देखो हम डायग्राम बना नहीं पा रहे मान लो, लेकिन इतना मालूम है कि एक पाई बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा तो एक बचा रहेगा, अब एक बचा रहेगा इसका मतलब अभी भी एडिशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। डायग्राम बन जाए तो अच्छी चीज है, नहीं बन जाए तो उसको पॉइंट याद रखो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ध्यान बेटा,
दूसरा एग्जाम्पल देखो, CH2CH, यहाँ पर Cl। अभी ये डायग्राम बनाए हुए थे, डायग्राम बनाए थे नहीं बनाए थे? कितना लोन पेयर देख रहे हो? एक, वास्तव में 3 है इसके पास। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, जिसमें से एक शेयर करके बॉन्ड बनाया था और 6 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए, मतलब 3 पेयर शेयर नहीं किया। तो थोड़ी देर पहले इनको दिखाए ही नहीं थे। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि हमें मालूम है कि उनकी कोई जरूरत नहीं है, रिजोनेंस में भाग लेना नहीं, दिखाने से क्या फायदा। अब मान लो बात चली गई तो दिखा देते हैं उनको भी कि देखो भैया एक ही लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लिया है, बाकी जो 2 हैं वो बचे हुए हैं, बाकी के जो 2 हैं वो क्या हैं? बचे हुए हैं। देखो, अच्छा, किसी भी एटम के पास लोन पेयर है और वो डोनेट कर सकता है तो उसे लुईस बेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लुईस बेस। Cl के पास तो 3 लोन पेयर है और एक रिजोनेंस में भाग ले लिया, इसका मतलब 2 लोन पेयर फ्री है। अब अगर Cl से आपको लोन पेयर चाहिए था तो क्या मांगने जाओगे या नहीं जाओगे? कि पहले मान लोगे कि उसके पास नहीं है? जाएंगे ना। मालूम है कि अभी अगर ये एक इसका इलेक्ट्रॉन टहल घूम रहा भी है, अगर एक पेयर, तब भी इसके पास 2 पेयर बचा हुआ है, मांगने पर मिलने की पॉसिबिलिटी है, मतलब मांगने जा सकते हैं। तो ये पॉइंट मालूम होगा अगर तो हमें उम्मीद होगी कि मांगने पर मिल जाएगा। मतलब जो प्रॉपर्टी ये लोन पेयर के कारण शो कर रहा होगा वो प्रॉपर्टी अभी भी शो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इस दशा में शो कर रहा था और इस दशा में नहीं शो कर सकता। इस पॉइंट को लेकर अगले पॉइंट में और बढ़िया समझोगे। चलो एक पॉइंट और लिखा जाए। देखना बेटा, एक थर्ड पोजीशन, नोट का दूसरा पॉइंट है, एक थर्ड पोजीशन है any condition with pi bond, then only pi bond takes part in revolution. Then only pi bond takes part in resonance. भैया देखना बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इधर देखो, इसको कहते हैं पिरीडीन। क्या कहते हैं? पिरीडीन। ये नाम है पिरीडीन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर दिख रहा है, तो क्या उम्मीद है कि दे देगा? मांगने पहुंच सकते हो भाई, मांगने पहुंच ही सकते हैं, तो उसकी मर्जी देगा या नहीं देगा। लेकिन मांगने में उसके पास जाते हैं जहां उम्मीद हो, ऐसे थोड़े पहुंच जाते हैं कहीं भी, चलो वो मांग लिया भैया चाहे दे दे, तो चलो देखा जाए देगा या नहीं देगा। देखो अभी तक जो भी एग्जाम्पल पढ़ाया गया आपको ओपन चेन में पढ़ाया गया और ये बन गया साइक्लिक चेन। तो आपको साइक्लिक चेन देख के घबराना नहीं है, बस आपको पोजीशन 1 2 3 देखना है। 1 जहाँ पर पाई बॉन्ड है, 2 3, बाकी आप इसको अगर ना देखो, इसको देखा ही ना जाए, तो ओपन चेन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो ये एटम हो गया, दूर लिख रहे थोड़ा सा, 2 और ये हो गया 3। अब ये ध्यान रखना, ये लोन पेयर किसमें होता है? बॉन्ड में। ये तो आए थे यहाँ पर देखो, लोन पेयर किसमें होता है? बॉन्ड में। एटम ACl में, इसको NH मान लो, एटम 1 2 3, तो जो डायग्राम में आया वही यहाँ बनेगा। अब ये बॉन्ड किसमें होता है भैया? माइनस चार्ज में। तो ये हो गया डायग्राम जो बनने वाला है, ये यहाँ पर बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस। अब ये स्थित है इसकी, नाइट्रोजन के पास आपको लग रहा था कि लोन पेयर है, ये अगर इस दशा में है तो है नहीं, दिख भी रहा है, लेकिन यही पिरीडीन जब इस अवस्था में बदल जाएगा तब तो इसके पास लोन पेयर नहीं है
अब आप मांगने पहुंच गए भैया हमें लोन पेयर चाहिए, दे तो बहुत जरूरत है, तो कहेगा हाँ दे तो देंगे, लेकिन जब हमारे पास लौट कर आएगा, टहल घूम रहा है, तब दे देंगे। तब तक इंतजार करोगे नहीं। तो लोन पेयर देने वाला लुईस पेस होता है। तो लोन पेयर मिलने की संभावना यहाँ ज्यादा है या कम है? आप ये नहीं कह सकते कहीं नहीं है, कम है। ये नहीं कह सकते कहीं नहीं, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और मान लो जब आप पहुंचे थे तब इसके पास था, तब टहलने घूमने नहीं गया था, तब मांग लेते, तब तो दे देता। तो ये नहीं कह सकते कि मिलने की संभावना है ही नहीं, कम है। ये क्या है, इसको थोड़ा सा मैं नाम गलत दिया, इसका नाम है पायराल। क्या नाम है इसका? पायराल। और यहाँ पर क्या नाम लिख रहे हैं इसका भैया? इसका नाम है पिरीडीन। एटम ए, ये 2, ये 3, यहाँ पर लोन पेयर है, ये एटम 4 हो गया। एटम 1, 2, 3, 4। अच्छा अब ध्यान दो, इधर देखो सब लोग ध्यान से। एटम 3 पर, मतलब तीसरे क्वेश्चन पर क्या देख रहे हो? लोन पेयर के साथ पाई बॉन्ड देख रहे हो। क्या देख रहे हो? लोन पेयर के साथ पाई बॉन्ड। और क्या लिखे हो? एक थर्ड क्वेश्चन है, एनी कंडीशन विद पाई बॉन्ड देन ओनली पाई बॉन्ड टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस। भले आप डायग्राम बना पाओगे ना, हम बार-बार कह रहे हैं, डायग्राम बनाना आ जाए तो बड़ी अच्छी चीज है, नहीं आए और पॉइंट याद है तब भी आप काम कर सकते हो। जैसे इसका डायग्राम अभी नहीं बताया, लेकिन ये पॉइंट रटे हो कि तीसरे पोजीशन पर पाई बॉन्ड के साथ कोई भी शर्त है तो पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस में भाग लेगा। इसका मतलब ये तीसरे पोजीशन पर क्या है? पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों है, तो कौन रेजोनेंस में भाग लेगा? तो नाइट्रोजन का लोन पेयर तो इसी के पास है, कहाँ घूम रहा है? इसी पास है ना। अब आप इसके पास मारने पहुंचे, जिसको पायराल कर रहे हो और इसको पिरीडीन कहोगे, दोनों से आप इस उम्मीद में गए हो कि हमें लोन पेयर चाहिए और शायद मिल जाए, तो किसके पास मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? पिरीडीन के पास। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर तो इसी के पास है, तो टहल घूम नहीं रहा है। आप डायग्राम नहीं बनाए, न बना सकते हो, मान लो हम इन्हें कहीं बना ही नहीं सकते, मान लो नहीं बन रहा आपसे, लेकिन पॉइंट क्या है तब भी तो आप आंसर दे सकते हो कि तीसरे क्वेश्चन पर पाई बॉन्ड के साथ कोई भी कंडीशन है तो केवल पाई बॉन्ड रेजोनेंस भाग लेगा और कोई कंडीशन रेजोनेंस भाग नहीं लेगा। डायग्राम बनाना है तो देख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 3 और 4 के जो बीच का पाई बॉन्ड देख लो, वहां पे ऊपर वाले कंडीशन ये क्या हो जाएगा? 4 पर -4 बन जाएगा। और 1 और 2 के जो बीच का पाई बॉन्ड है कहाँ पर आता बेटा? 2 और 3 के बीच में। और 1 पर क्या होता है? बस 4। तो ये डायग्राम आप बना दो। अब यहाँ पर क्या हो गया? प्लस, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर इसका है, यहाँ पर क्या होगा? माइनस, बाकी जो जैसा था वैसा है। अब ये ध्यान दो, यहाँ पर भी रेजोनेंस है, पायराल में भी और पिरीडीन में भी रेजोनेंस है, दोनों जगह पे रेजोनेंस है। लेकिन अगर आपसे पता है पायराल ज्यादा बेसिक होगा या पिरीडीन, तो आपका आंसर होगा पिरीडीन। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर फ्री है, जबकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया है, तो मोर बेसिक है। लोन पेयर इज फ्री, लेस बेसिक है। लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो लोन पेयर यहाँ पर फ्री है, जबकि सॉरी रेजोनेंस इन्वॉल्व हो गया है, और यहाँ पर क्या है? फ्री है, इसलिए ज्यादा बेसिक है, और क्या है? कम बेसिक है। एक बार हम फिर से बता दें कि मीसोमेरिज्म कहाँ पर देखने को बोले थे? 5 कंडीशन में। क्या थी 5 कंडीशन? कि पहले पोजीशन पर क्या हो बेटा? पाई बॉन्ड, तीसरे पर क्या हो? पाई बॉन्ड, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिटिव चार्ज। ये 5 दशा में बताया गया था। अभी कुछ लिखा नहीं है, बस तो सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपसे कोई कहे कि क्या यहाँ पर रेजोनेंस पाया, मीसोमेरिज्म पाई जाएगी या नहीं?
मीसो पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी? पाई जाएगी। क्यों? पहले पोजीशन पर पाई बॉन्ड है और तीसरे पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन नहीं पाई जाएगी, लेकिन नहीं पाई जाएगी। ठीक है? क्यों नहीं पाई जाएगी? जैसा हम लोग बनाते आए हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर तो भी आप कह सकते हो कि यहाँ तो अभी थोड़ी देर पहले आपने ऐसा था तो आपने बनाया था, ऐसे देखो क्या बनाए थे, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया था और पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ था पीछे आ गया था। यही बनाए थे, यही बनाए थे भैया। से वही यहाँ कॉपी कर दे रहे हैं। ध्यान दो, एटम 1 2 3, तो 1 और 2 का जो पाई बॉन्ड है कहाँ पे आ गया? 2 और 3 के बीच में, और जो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ पे आ गया बेटा? 1 पर। अब ये ध्यान दो, CH यहाँ पर डबल बॉन्ड NH3 ये बन गया। जैसे इसको इसमें बदलते हैं, अगर उसी पैटर्न पर इसको इसमें बदलते हैं तो ये बन गया है। नाइट्रोजन क्या होगा? मूव करने कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 5। और ये सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर दिया। देखो, अब अगर नाइट्रोजन इस दशा में है और नाइट्रोजन से कोई पूछे कि आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना गिनाएगा? 10। क्यों? सभी शेयर किए। 2 4 6 8 10। हाँ, और 10, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये इतना आर्टेक एक्सपेंड कर सकता है? नहीं। आर्टेक एक्सपेंड कर सकता है? नहीं। आर्टेक एक्सपेंड नहीं कर सकता है, और यहाँ एक्सपेंडेड आर्टेक दिख रहा है। हाँ, अगर एक फास्फोरस होता, देखो अगर एक फास्फोरस होता, ये फास्फोरस कर दिया जाए तब ये पॉसिबल था। फास्फोरस यहाँ पर P लिख दिया जाए तब ठीक है, सब पॉसिबल है। लेकिन नाइट्रोजन लिखने की पॉसिबल नहीं है। क्यों? फास्फोरस अपना आर्टेक एक्सपेंड कर सकता है, नाइट्रोजन नहीं कर सकता। तो यही एक पॉइंट हमें लिखाना था यहाँ पे। और क्या लिखाना है कि अगर कोई भी पीरियड सेकंड, कोई भी आइटम सेकंड पीरियड से रिलेटेड, नाइट्रोजन कहाँ से है? सेकंड पीरियड से, तो वो किसी भी स्ट्रक्चर में अपना आर्टेक एक्सपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो नोट करके थर्ड 2 पॉइंट और होगा ना, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, ये नहीं बनेगा। इफ एनी आइटम is related from second period, if any atom is related from second period, any atom is related from second period, then it should not expand its octet in any structure. It should not expand its octet in any structure. तो अगर कोई भी एटम सेकेंड पीरियड से रिलेटेड है, इसको किसी भी स्ट्रक्चर में अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करना चाहिए। हाँ, आ जाओ। ठीक है? तो आज की कहानी खत्म कर रहे हैं, अगली फिर नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो कैसे हो गया?